आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम वापस एक नई क्लास जो क्वांटम मैकेनिक्स के एरिया आपकी पार्ट नंबर 30 लेकर आए, जो आपके थर्ड ईयर बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंदर चलती है। ठीक है, इस क्लास के अंदर अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है अपन एरनफेस्ट समीकरण। इससे पहले वाली क्लास में जो मैंने आपको लिखाई थी एरनफेस्ट समीकरण, आज अपन उनको सोल्व करेंगे। एरनफेस्ट समीकरण दो बताई थी, कितने प्रकार की होती है, दो समीकरण होती है, उन दोनों को आज अपन यहाँ पर सोल्व करेंगे। एरनफेस्ट समीकरण, एरनफेस्ट इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशन थी, दोनों इक्वेशन मैंने आपको इससे पहले वाला जो पार्ट नंबर 29 पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको करवा दी। क्या होता है कि जैसे कण की गति को बताने के लिए अपन उसका प्रत्याशा मान उपयोग लेते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, थ्योरम थी, आपका स्टेटमेंट दिया था। फिर उसके बाद इसकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई थी, वो आपकी थी ये जो मैंने आपको बता दी थी, d/dt x बराबर 1/m/px। ठीक है, ये एरनफेस्ट समीकरण नंबर फर्स्ट थी। आज अपन इसको प्रूव करेंगे इस वाली क्लास में। ये कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन पूछता है आपको, एरनफेस्ट समीकरण को प्रूव करके समझाइए, तो आपको इसको बड़ा करके इनको प्रूव करना है। फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन अपन करेंगे। इसकी सेकंड इक्वेशन होगी वो आपकी क्या आई थी, वो आई थी आपके पास कि d/dx px बराबर -∂v/∂x। ये दोनों मैंने आपको पार्ट नंबर 29 के अंदर मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो आज अपने को ये दोनों समीकरण प्रूफ करना है। तो पहले अपन ये करते हैं, प्रूफ एरनफेस्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो चलो आइए, अपना टॉपिक हो जाएगा प्रूफ एरनफेस्ट इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, प्रूफ एरनफेस्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन एरनफेस्ट थ्योरम आपको फर्स्ट नंबर की प्रूफ करनी है। प्रूफ एरनफेस्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो चलो आइए अपन इसको प्रूफ करते हैं। तो अपन जानते हैं कि माना किसी क्वांटम इकाई के लिए, माना किसी क्वांटम निकाय के लिए, माना किसी क्वांटम निकाय के लिए साई एक वेव फंक्शन है, जानते हैं अपन तरंग फलन। माना किसी क्वांटम निकाय के लिए साई एक तरंग फलन है जो सीमांत प्रतिबंधों का पालन करता है। जो भी कंडीशन है ना, जो सीमांत प्रतिबंधों का पालन करता है। ठीक है, साई एक कंडीशन है जो सीमांत प्रतिबंधों का पालन करता है। अतः स्थिति x का प्रत्याशा मान क्या हो जाएगा, अतः पोजीशन x का प्रत्याशा मान है ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती ना, स्थिति x का प्रत्याशा मान, इसको अपन बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। स्थिति x का प्रत्याशा मान अपन कैसे बता सकते हैं, x टर्निंग टू -∞ से +∞ साई स्टार x dx, ऐसे लिखते हैं। देखो अपन इसके शुरुआत कर रहे हैं, देखो शुरुआत अपन कैसे कर रहे हैं, आपको पता प्रत्याशा मान अपन लिख रहे हैं स्थिति x का, तो नीचे ये और होता है इस प्रकार, -∞ से +∞ साई स्टार साई dx। इसको अपन इससे डिवाइड करते हैं, यही कहलाता प्रत्याशा मान। पोजीशन इसका अपन ऐसे लिखते हैं, यदि तरंग फलन आपका प्रसामान्यीकरण हो, नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन हो, तो ये आपका पूरा मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। मैंने आपको पहले करा रखा है। ठीक है, ये पूरा मान आपका 1 हो जाता है। दो कंडीशन होती है, अगर ये आपकी तरंग फलन परिसामान्यीकरण हो तो मान 1 हो जाता है, और अगर दो तरंग फलन लंबकोणीय ऑर्थोगोनल हो तो ये मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। सारी अपन पढ़ रखी, तो इसलिए अपन ये नीचे वाला मान नहीं लेते, सिर्फ ये यूज लेते हैं। करा रखा मैंने आपको ना प्रत्याशा मान जब आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो स्थिति x का प्रत्याशा मान अपने पास ये आ जाता है। फिर उसके बाद आप आगे चलिए, मैं यहाँ पर d/dt कर लेता हूँ इसका। अगर अपन इसका d/dt x करते हैं, क्योंकि आपकी समीकरण ही क्या थी, d/dt x बराबर 1/m px।
यही थी और यही इक्वेशन अपने को लानी है। एरन पे समीकरण फर्स्ट यही थी आपकी, डी बाई डी टी एक्स बराबर 1/m पी एक्स। तो ये हो गई अपने पास सिचुएशन। तो बराबर ये हो जाएगा आपके पास डी बाई डी टी और ये पूरा अंदर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स साई डी एक्स। ठीक है, समझ में आ गया। डी बाई डी टी अपन ने क्या किया कि माना किसी क्वांटम निकाय के लिए साई एक तरंग फलन है, वेव फंक्शन है, तो जो सीमांत प्रतिबंध जो भी कंडीशन होती है उनका क्या करता है, पालन करता है। तो अतः स्थिति x का प्रत्याशा मान एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपन ऐसे लिख सकते हैं x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स साई डी एक्स। बहुत लंबा चलेगा, ये बहुत लंबा चलेगा, आपका 6 या 7 बार अपने को बोर्ड को अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन मैंने पूरे पॉइंट टू पॉइंट सारी लाइनें खोल कर लिखाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बुक्स में देखना, बुक्स में इसको अलग तरीके से समझा रखा है जो बहुत लेंदी है। मैं इसको बिल्कुल ही इसको शॉर्ट रूप में मतलब इजी वे में इसको लेकर आया हूँ। ठीक है, तो अब अपने क्या करना है, स्थिति एक्स का प्रत्याशा मान ऐसे होता है तो मैं इसका डी बाई डी टी कर रहा हूँ क्योंकि अपना एल एच एस तो मिल गया। अब अपने को क्या चाहिए, वो आर एच एस ही चाहिए। तो डी बाई डी टी एक्स, तो अपन क्या करेंगे, डी बाई डी टी इस पूरे मान का क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा। तो चलो आइए अपन इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे। इसका इंप्रेशन ऐसे होगा, डी अपॉन डी टी एक्स बराबर, एक बार मैं लिख लेता हूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स डेल साई अपॉन डेल टी डॉट डी एक्स प्लस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डेल साई स्टार अपॉन डेल टी, डेल साई स्टार अपॉन डेल टी डॉट एक्स साई, डेल साई स्टार अपॉन डेल टी डॉट एक्स साई डी एक्स। समझ में आ गया भाई। एक्स आपका ऑपरेटर संकारक है तो ये एक साथ रहेगा इनके साथ, इसका अवकलन नहीं होगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर 3 पद बन रहे, एक बार इसका अवकलन दोनों ऐसे कैसे ही, अगले स्टेप में इसका अवकलन ये दोनों ऐसे कैसे, इसका अवकलन तो इसका 0 हो जाएगा क्योंकि अपन टी के सापेक्ष करें तो पोजीशन क्या हो जाती है आपके 0, तो अपने लास्ट वाला पद नहीं लिखा और अपने पास इक्वेशन क्या बन जाती है, एक बार साई स्टार ऐसे कैसी, एक्स भी आपका ऐसे कैसी, इसका क्या हो गया डेल साई अपॉन डेल टी डॉट डी एक्स आपका चल, प्लस अगले स्टेप में माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इसका हो जाएगा डेल साई स्टार अपॉन डी टी एक्स साई डॉट डी एक्स। यहाँ तक ठीक है, बोर्ड अरेंज कर रहा हूँ, वापस आगे चलिए आप। आगे हो जाएगा वापस अपने पास, इसको अपने यहाँ तक रोक लिया ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब मैं लिखूंगा टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है, मैंने आपको लिखा रखी है, वो होती है आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई। ठीक है, ये समीकरण होती है। यहाँ तक अपने रोक ले, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बता ली। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन होती है आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई। ठीक है, आप अगर यहाँ से डेल साई अपॉन डेल टी बनाते हो, अगर आप डेल साई अपॉन डेल टी बनाते हो तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसका एक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लो, डेल साई स्टार अपॉन डेल टी, एक अपन इसका क्या ले लिया, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, सम्मिश्र नंबर ले लिया, तो आपका क्या हो जाएगा, आगे माइनस लग जाएगा, समीकरण नंबर ए बना लो ये, और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई। क्लियर, समीकरण नंबर बी। ठीक है, समीकरण नंबर बी आ गई। अब अपन क्या करेंगे कि समीकरण ए और बी पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन ए एंड बी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, समीकरण ए और बी को अपन किस में पुट करेंगे, अपन पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो चलो आइए अपन इसको देखते हैं, आपकी समीकरण फर्स्ट क्या है, ये रही
साई स्टार एक्स, ये तो आपका मान ऐसा कैसे रहेगा, इसकी जगह मैं पुट करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद पीछे ये मान आपका ऐसे कैसे, इसकी जगह अपन पुट करेंगे, ये इसकी जगह ये मान पुट हो जाएगा, ये ऐसे कैसे, ये मैं हटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इसका रोल नहीं रहेगा अपने पास। समझ में आ गया ना अपने के क्या कि श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंस श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है वो अपने लिखा। फिर उसके बाद इसको मैंने डेल साई अपॉन डेल टी बना लिया। तो एक तो ये हो गई, एक इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नंबर हो गया ऐसे ही प्रकार। तो आपकी जो नई इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी डी अपॉन डी टी एक्स बराबर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स, ठीक है। साई स्टार एक्स ये तो आपका ऐसे कैसे ही, और इसी जगह मैं मान पुट करूँगा ये वाला 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई, ठीक है। एक तो ये हो गया, और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस, ठीक है। दूसरा वाला मान ये करेंगे माइनस 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस, और आपका क्या हो जाएगा कि माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई, यहाँ पर साई स्टार हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाएगा साई स्टार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अपन ने स्टार नहीं लगाया तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नंबर लेके चल रहे हैं। तो ये भी हो जाएगा आपका साई स्टार और वी साई, और इसके साथ क्या लग जाएगा, इसके साथ लग जाएगा एक्स साई डी एक्स, एक्स साई डी एक्स। समीकरण समझ में आ गई, पूरा मान अपन ने इसके अंदर पुट कर दिया। ए और बी जो आपकी नीचे समीकरण फर्स्ट थी उसके अंदर मैंने रख दिया, और मान रखने के बाद अपने पास इक्वेशन ऐसे बन गई कि क्या थी अपने पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स आपका ऐसा का ऐसे ही, और फिर यहाँ पर था डेल साई अपॉन डेल टी, ठीक है। आपके पास क्या था डेल साई अपॉन डेल टी, एक डी एक्स भी रह गया यहाँ पर, ठीक है। तो अपन ने उसकी जगह मान लिख दिया 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई डॉट क्या लग गया इसके साथ डी एक्स, ठीक है। प्लस उसके बाद माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी माइनस डेल साई स्टार अपॉन डेल टी का मान रखा माइनस 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस वी साई स्टार, और एक्स साई डी एक्स आपका जो मान बचा हुआ उसको अपन ने ऐसा कैसे लिख दिया, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अपन क्या करते हैं कि 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस को मैं बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। तो आपका मान क्या बच जाएगा ये, चलो आइए 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस को अपन बाहर निकाल लेते हैं। तो आपकी जो नई इक्वेशन बन जाएगी वो ऐसे बन जाएगी, यस डी अपॉन डी टी एक्स बराबर, आप एक काम कीजिएगा पूरे में से 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस बाहर निकाल लीजिए, 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस आपका बाहर। तो फाइनली इंटीग्रेशन का सिंबल भी अपन बाद में एक लेंगे। यहाँ से देखिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी क्या बच गया आपके पास साई स्टार एक्स, और जो मान बचा हुआ आप ऐसे कैसे लिखिए माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई, यहाँ तक ऐसा कैसे डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई डी एक्स। और यहाँ से आप देखिए 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस को आपने बाहर ले लिया, तो यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा माइनस माइनस, ये माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस वी साई स्टार एक्स साई डी एक्स, ठीक है। ये अपन ने पूरी समीकरण लिख दी कि माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई एक्स डी एक्स, और ये अपन ने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब अपन क्या कर लेंगे, इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद आपके पास वैल्यू मतलब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, ये वैल्यू भी हो गई, ठीक है। जब आप नोट्स बनाओगे ना, नोट्स बनाने के बाद जब सारी लाइन आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मेरे को तो क्या बार बार बोर्ड को अरेंज करना पड़ता है क्योंकि स्पेस मेरे पास क्या है कम है। तो चलो आगे आइए, आप आगे क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसा कैसे ही चल रहा है, चलो लिख भी लो इसको, कोई इशू नहीं, बराबर 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस अंदर हो जाएगा आपके पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना अपन, साई स्टार एक्स माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई डी एक्स भी आ जाएगा। अच्छा डी एक्स को भी अपन ने पूरा बाहर कॉमन ले लिया, चलो ठीक है, डी एक्स इन दोनों में है तो अपन ने बाहर कॉमन ले लिया डेल स्क्वायर साई प्लस अगले स्टेप में क्या हो जाएगा
साई स्टार एक्स, ये मान इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा वी साई, ठीक है। वापस प्लस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये मान इससे मल्टीप्लाई होगा तो एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई स्टार डॉट एक्स साई, ठीक है। प्लस आगे वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका माइनस, ठीक है, और ये मान हो गया आपका प्लस। तो आपने जब यहाँ बाहर कॉमन ले लिया ना तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा ना, अपन ये बाहर कॉमन ले लिया, इसको माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, तो ये माइनस होगा आपका, ठीक है। माइनस वी साई स्टार एक्स साई, ये पूरा मान कंप्लीट और बाहर क्या हो गया डी एक्स, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन मैंने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर ली। अब आप ये मान देखिए ध्यान से, साई स्टार एक्स वी साई, ये भी देख दिया आप, साई स्टार एक्स वी साई, एक प्लस का एक माइनस का है, ये दोनों मान आपके क्या हो गए, कट गए। जब ये दोनों मान आपके पास कट जाते हैं तो आपके पास लास्ट में क्या बच जाएगा, उसको अपन लिखते हैं कि डी बाई डी टी एक्स बराबर, इसको भी आप बाहर ले लीजिए, एच क्रॉस अपॉन 2m आयोटा एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m आयोटा एच क्रॉस, अंदर क्या बच गया आपके पास, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस चल रहा है जो बचेगा यहाँ पर, माइनस साई स्टार एक्स डॉट डेल स्क्वायर साई, ठीक है, माइनस साई स्टार एक्स डॉट डेल स्क्वायर साई डी एक्स, इस डी एक्स जो चला ना बाहर उसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पर, फिर उसके बाद प्लस वापस वही माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल स्क्वायर साई स्टार एक्स साई डॉट डी एक्स, ठीक है। समीकरण नंबर 2 आ गई आपके पास, डेल स्क्वायर साई स्टार एक्स साई डी एक्स। उम्मीद करूँगा यहाँ तक आपको इक्वेशन समझ में आ गई हो, ठीक है। अपन ने क्या कर दिया कि यहाँ पर जो मान कटा उसके बाद एच क्रॉस अपॉन 2m को भी मैं बाहर लिख दिया, तो एच क्रॉस अपॉन 2m को अपन ने बाहर लिख दिया, तो फाइनली ये मान आपके पास बच गया साई स्टार एक्स, ये माइनस आगे हो जाएगा, और यहाँ से डेल स्क्वायर साई और डी एक्स को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस वापस सेकंड वाला जो पद आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल स्क्वायर साई स्टार एक्स साई और डी एक्स बटेगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको सीधा हल करूँगा कि समीकरण सेकंड के द्वितीय समाकलन, जो सेकंड इंटीग्रल बन रहा है आपका, द्वितीय समाकलन को हल करने पर फिर अपन सीधा इसमें मान रख देंगे। जो आपका सेकंड इंटीग्रल है ना, मैं इसको हल करूंगा और हल करने के बाद वापस इस मान को इसके अंदर पुट कर दूंगा। ये ऐसे कैसे ही इसको मैं सोल्व कर इसका मान क्या चेंज हो जाता है अपन ये कर रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण सेकंड के द्वितीय समाकलन को हल करने पर चलो आइए अपन इसको सॉल्यूशन करते हैं। यस, सेकंड इंटीग्रेशन क्या है आपका कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल स्क्वायर साई स्टार डॉट एक्स आई डी एक्स, ठीक है। इसको अपन सीधा हल करते हैं। तो सीधा हल करने का मतलब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ये आपका सेकंड पद बन गया, खंडे से समाकलन होता ना, और ये आपका क्या बन गया, फर्स्ट पद बन गया। फर्स्ट और सेकंड जब दो पद करते हो तो आपको पता है फॉर्मूला इंटीग्रल यू वी डी एक्स, फॉर्मूला पता है ना आपको, यू ऐसा कैसे, इसका इंटीग्रल, वही चीज़ यहाँ पर लगेगी। तो अपने पास क्या मान हो जाएगा, सेकंड ये लगा, फर्स्ट ये हो गया, तो एक्स आई आपका ऐसा कैसा ही, और पहले का क्या हो जाएगा अवकलन डेल साई स्टार माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, फिर उसके बाद माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल एक्स आई डॉट डेल साई स्टार, ठीक है, डेल एक्स आई डॉट डेल साई स्टार डी एक्स, ठीक है। ये जो डी एक्स चल रहा है वो आपका ऐसे कैसे आ गया, समझ में आ गया ना। यू वी डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऐसे कैसे ही आपका एक्स आई ऐसे कैसे ही, और सेकंड वाले का क्या होता है डिफरेंशियल, ये मतलब इंटीग्रल होगा। तो आपको पता है एक इसकी पावर क्या हो जाती, कम हो जाती, तो डेल साई स्टार, लिमिट लग गई इसकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, फिर माइनस का सिंबल लगता है, वापस इंटीग्रल का साइन, पहले का डिफरेंशियल, तो पहले का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा डेल एक्स आई डॉट सेकंड वाले का इंटीग्रल डेल एक्स आई स्टार। फिर मैंने आपको ये चीज़ बता रखी कि जब भी आप इसके ऊपर लिमिट लगो इसका मान कितना हो जाता है, जीरो। ये पूरा मान आपका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या बच गया, ये आपके पास बच जाता है इधर माइनस इन्फिनिटी से
प्लस इन्फिनिटी डेल स्क्वायर साई स्टार डॉट एक्स आई डी एक्स बराबर माइनस पहला वाला मान, ये तो पूरा मान आपका क्या हो जाएगा 0, और आपके पास बच जाता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल एक्स आई डॉट डेल साई स्टार डी एक्स। ठीक है, इसको सोल्व किया और अपने पास एक नई इक्वेशन आ गई ऐसे डेल साई स्टार डी एक्स। अब वापस वही, ये आपका पहला पद और ये आपका दूसरा पद। ठीक है, ये आपका पहला पद हो गया, आपका दूसरा पद हो गया। तो वापस आप इसका इंटीग्रल कीजिए, तो इंटीग्रल करोगे तो आपके पास क्या लग जाएगा, माइनस बाहर चल रहा है ऐसे कैसे ही, और माइनस को आप बाहर चलने दीजिए और आपके पास क्या हो जाएगा, क्या करके दे यहाँ पर, माइनस को आप बाहर चलने दीजिए और पहले वाला पद आपका ऐसे कैसे ही, और दूसरे का इंटीग्रल हो जाएगा साई स्टार माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, फिर उसके बाद वापस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, पहले का अवकलन कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर एक्स साई डॉट दूसरे का समाकलन साई स्टार डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि अपने को चाहिए। फिर ये जो मान आएगा ना इसका, इस वाले का समीकरण सेकंड का अपन द्वितीय समाकलन हल कर रहे हैं, इसका जो भी मान आएगा उसको मैं समीकरण 2 में पुट कर दूंगा। तो समीकरण 2 आप ध्यान रखिएगा। यस, अब आगे क्या हो जाएगा आपके पास, इधर से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल स्क्वायर साई स्टार डॉट एक्स आई डी एक्स बराबर, ये पूरा मान वापस 0, क्योंकि ये लिमिट लग रही है यहाँ पर 0, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास प्लस, और आपके पास मान बच गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल स्क्वायर एक्स आई डॉट साई स्टार डी एक्स। ठीक है, आपके पास ये मान बच जाता है कि डेल स्क्वायर एक्स आई डॉट साई स्टार डी एक्स। तो ये बन गई आपकी समीकरण 3। ठीक है, तो आप लिखोगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर वैल्यू पुट कीजिए 3 की 2 में, तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो आपकी दूसरी इक्वेशन चल रही। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या थी आपके पास, डी बाई डी टी एक्स बराबर, इधर क्या था आपके पास, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m आयोटा एच क्रॉस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी माइनस, यहाँ पर क्या था स्टार्टिंग में, साई स्टार एक्स डॉट डेल स्क्वायर साई डी एक्स। ठीक है, पहला पद तो ऐसा कैसे है ना, साई स्टार एक्स डॉट डेल स्क्वायर साई डी एक्स प्लस, अब इसकी जगह ये वाला मान आएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल स्क्वायर एक्स आई डॉट साई स्टार डी एक्स। ठीक है, ये वैल्यू अपन ने सोल्व कर लिख दी कि साई स्टार एक्स डेल स्क्वायर साई माइनस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर माइनस बार कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, डेल स्क्वायर एक्स साई स्टार डी एक्स, ये पूरा हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखिए आप, एक एच क्रॉस है, ये समीकरण 2 थी, उसके अंदर ये वाला मान अपन ने पुट कर दिया, तो अपने पास नई इक्वेशन ऐसे बन गई पूरी। ठीक है, अब ये वाला मान के बाद अब आप देखिएगा एच क्रॉस से एक एच क्रॉस आपका कट गया, और इस माइनस को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, ये पूरा मान आपका प्लस में और पीछे वाला मान आपका किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलो आइए यही करते हैं अपन आगे। तो अपने पास हो जाएगा आगे डी बाई डी टी एक्स बराबर, एच क्रॉस से एच क्रॉस कट गया, माइनस को बाहर ले लिया अपन ने, तो माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m आयोटा, माइनस कॉमन है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स डेल स्क्वायर साई डी एक्स, साई स्टार एक्स डेल स्क्वायर साई डी एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल स्क्वायर एक्स साई डॉट साई स्टार डी एक्स। ठीक है, ये पूरा अपन ने कॉमन लेकर ये इक्वेशन ऐसे लिख दी। अब आप आगे चलिए, कट कुटाकर अपने पास इक्वेशन और छोटी बन जाएगी।
साई स्टार भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है, डी एक्स भी कॉमन आ जाएगा। डी अपॉन डी टी एक्स बराबर माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m आयोटा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इंटीग्रल साइन दोनों में है और साई स्टार भी आपका दोनों में है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार, ये पूरा कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से आपके पास क्या बच गया, यहाँ से आपके पास बच गया एक्स डेल स्क्वायर साई माइनस वहाँ से क्या बच गया डेल स्क्वायर एक्स साई, और बाहर क्या चल रहा है डी एक्स। देखो इक्वेशन अब अपन छोटे से छोटा करते जा रहे हैं। ये ऐसा आ गया, अब ये मान आपका ऐसा आ गया। अब वापस आप आगे चलिए, डी बाई डी टी एक्स बराबर जो मान करता है उसको आप काटिए माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m आयोटा। अब अपन क्या करेंगे, इसको छोटा सा छोटा करते जाएंगे, जितना खोलना अपन उसको खोलते जाएंगे और बाद में एक छोटे रूप में ये वैल्यू अपने को प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो डी बाई डी टी एक्स बराबर माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m आयोटा, अंदर क्या हो जाएगा आपके पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स डेल स्क्वायर साई, यहाँ तक ये ऐसे कैसे ही आपका। और अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अगर एक डेल अपन बाहर ले लेते हैं एक्स डेल स्क्वायर साई, ठीक है, माइनस एक्स डॉट डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस साई डी एक्स, ठीक है। आप देखिए ये कैसे लिखा, आप ध्यान से देखिएगा वापस, ये आपके पास वैल्यू कैसे ही कि ये यहाँ पर डेल स्क्वायर था, यहाँ तक तो पूरा ऐसे कैसे ही एक डेल स्क्वायर था, तो एक डेल रखा और एक डेल का मैंने अंदर सॉल्यूशन कर लिया। एक डेल का सॉल्यूशन करने का मतलब इसका अपने को डिफरेंशियल करना है, इसका अपने क्या करना है डिफरेंशियल, और स्थिति एक्स लेकर चल रहे हैं क्योंकि एक बार आगे अपन क्या चल रहे हैं स्थिति एक्स लेकर। तो आपके पास इक्वेशन आगे देखिए, एक डेल दिखा, एक बार एक्स ऐसे कैसे ही साई का क्या हो जाता है डेल साई अपॉन डेल एक्स, प्लस अगले स्टेप में साई ऐसे कैसे ही एक्स का कितना हो जाएगा 1 हो गया और डी एक्स। वापस आगे चलिए, डी बाई डी टी एक्स बराबर माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m आयोटा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और अब वापस क्या हो जाएगा, वापस ये जो x है ना इसको अपन वापस अंदर भेजेंगे, ठीक है। तो साई स्टार ये तो मान आपका ऐसा कैसे ही x डेल स्क्वायर साई माइनस इसको वापस अंदर भेजिए आप, तो क्या हो जाएगा x ऐसे कैसे ही, एक बार तो आपका x ऐसे कैसे इसका क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अगले स्टेप में इसका क्या हो जाएगा आपके पास डेल साई अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स। उम्मीद करूंगा आपको पूरी इक्वेशन समझ में आ गई हो। जो अपन ने यहाँ पर टर्म्स रखी उस टर्म्स को आप ध्यान से देखिएगा, डेल साई अपॉन डेल एक्स एक्स डेल एक्स, हाँ यार 2 बार होगा ना, प्लस डेल साई अपॉन डेल एक्स एक बार और होगा, हाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। चेंज यहाँ पर हुआ, आपने डेल ऑपरेटर पुनः लगाया तो पहले इसके लिए लगा x, इसका क्या हो जाएगा वापस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्काई अपॉन डेल एक्स, ऐसा कैसे x का कितना हो जाएगा 1, प्लस अब इसके साथ भी लगेगा क्योंकि 2 पद है अपने, तो इस साई का क्या हो जाएगा डेल साई अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अब वापस आगे चलिए, आपकी नई इक्वेशन बन जाएगी आगे तक पूरा मान ऐसा कैसे कोई चेंज नहीं करना अपने को, डी अपॉन डी टी एक्स बराबर माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m आयोटा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, आगे जो था आपका मान साई स्टार एक्स डेल स्क्वायर साई, साई स्टार एक्स डेल स्क्वायर साई। अब आप इसको ना मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस एक्स डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों जुड़कर 2 हो जाएंगे, दोनों सेम मान है, तो माइनस 2 डेल साई अपॉन डेल एक्स, ठीक है, डी एक्स। ये अपन ने पूरा सॉल्यूशन कर लिया, ओके। अब आप देखिए इस मान को अपन काट सकते हैं, इससे ये मान कट जाएगा आपका, ये मान दोनों सेम है ना। अपन चाहे तो इसको एक बार वापस लिख सकते हैं, कैसे कि डी अपॉन डी टी एक्स बराबर माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m आयोटा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार
इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स डॉट इस डेल स्क्वायर का मतलब ही क्या हो गया, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये होगा क्योंकि अपन पोजीशन लेके चल रहे हैं एक्स। फिर आगे देखिए आप माइनस एक्स डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 डेल साई अपॉन डेल एक्स डी एक्स। ठीक है, देखिए पूरा मैंने लाइन टू लाइन लिखी, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी लाइन मैंने खोल के लिख दी आपको। ये दोनों मान कट गए, जब आपके पास ये दोनों मान कट जाते हैं तो लास्ट में क्या बचा आपके पास, डी अपॉन डी टी एक्स बराबर माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m आयोटा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार माइनस 2 डेल साई अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, पूरा मान कट गया, लास्ट में आपके पास ये आ जाता है ऐसे। अब आगे देखिएगा आप, डी अपॉन डी टी एक्स बराबर, इसको मैं अंदर भेजूंगा है ना, डी अपॉन डी टी एच बराबर 1 अपॉन एम को मैं बाहर रखूंगा, बाकी सारा मान मैं क्या कर दूंगा, अंदर भेज दूंगा। चलो ठीक है, 1 अपॉन एम आपका बाहर और अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एच क्रॉस अपॉन 2m अंदर जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस आपका क्या हो गया, प्लस हो गया। तो जब आपका मान अंदर गया एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा इंटू 2 डेल साई अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, इस मान को अपन ने अंदर भेज दिया, 1 अपॉन एम को बाहर रखा, ये माइनस आपका क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब इस मान को मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे आयोटा अपॉन आयोटा से गुणा करने पर, आयोटा अपॉन आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, एच क्रॉस अपॉन 2 है। ठीक है, 2 से 2 कट गया आपका, माइनस आयोटा एच क्रॉस। ठीक है, ठीक है, ऊपर नीचे आयोटा अपॉन आयोटा से गुणा करने पर। ठीक है, कीजिए, तो आपके पास नई इक्वेशन क्या बन जाएगी ऐसे, यहाँ पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 से आपका 2 कट गया और आपके पास क्या हो गया, डी अपॉन डी टी एक्स बराबर 1 अपॉन एम और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार। अब यहाँ से क्या बच गया, एच क्रॉस अपॉन आयोटा, एच क्रॉस अपॉन आयोटा, और इसी को अपन ने ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई कर लिया, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर लिया, डेल साई अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, इस मान को अपन ने ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, डी अपॉन डी टी एक्स बराबर 1 अपॉन एम। इसका सॉल्यूशन देखिए आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा कि आयोटा स्क्वायर का मान कितना हो जाता है, -1, तो साई स्टार माइनस आयोटा एच क्रॉस ऊपर बच रहा है, आयोटा एच क्रॉस और डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, साई को अपन अलग लिख दिया, डॉट डी एक्स। ठीक है, ऐसा आपकी इक्वेशन ये चेंज होकर ऐसा आ गई। अब अपने को पता है ये पूरा मान किसके बराबर हो जाता है, ये पूरा मान हो जाता है आपका 1 के बराबर, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, पी एक्स का मान है, तो डी अपॉन डी टी एक्स बराबर 1 अपॉन एम माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर ये सिंबल लगाना भूल गया अपन है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, 1 अपॉन एम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार पी एक्स साई डी एक्स। ठीक है, ये आपको पता है समवे का ऑपरेटर होता है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स किसका ऑपरेटर होता है, समवे का ऑपरेटर हो जाता है। तो आपके पास ऐसी इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज अपने पास मान, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ ना हल्का सा, और अब अपन क्या करते हैं कि यहाँ से है ना, पुनः यहाँ से देखिएगा आप आगे, अपने पास क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी एक्स बराबर एक चीज़ और, चूँकि यहाँ पर अपने को पता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है ना। यदि तरंग फलन आपकी क्या हो, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में हो, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार, ये पूरा मान है ना, साई स्टार साई डी एक्स आपका 1 हो जाएगा। तो आपके पास कितना बच गया, डी अपॉन डी टी एक्स बराबर 1 अपॉन एम पी एक्स।
हैंस प्रूफ। समझ में आ गया? ये आपकी इक्वेशन पूरी प्रूफ हो गई। d/dt x बराबर क्या हो गया 1/m/px। तो ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट है। उम्मीद करूँगा कि आपको हर एक लाइन अच्छे से समझ में आई हो और कोई भी दिक्कत आपके नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना सही। अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।